तो फिल्म की शुरुआत में हमें साइना नाम की एक लड़की का इंटरव्यू दिखाया जाता है। साना की बहन एक गेम में सबकी फेवरेट थी, मगर 1 साल पहले वो कहीं गायब हो गई, जिसके बाद एजेंसी ने साना को चुन लिया उसकी बहन की जगह लेने के लिए। और बस तभी से साना सबकी फेवरेट बनने के लिए काफी मेहनत कर रही है। फिर अगले दिन उसकी आंख समंदर के किनारे एक आइलैंड पर खुलती है। साना की तरह ही 20 और लड़कियों को हम नींद से जागता हुआ देखते हैं। इनमें से किसी को भी नहीं पता कि वो यहाँ कैसे और कब आ गई। ये सब लड़कियां भी साना की तरह उस एजेंसी के लिए काम करती हैं। साना को यहाँ उसकी दोस्त मिलती है जिसका नाम एरिना होता है, और ये दोनों मिलकर यहाँ अपने साथ काम करने वाली लड़कियों को पहचान लेते हैं, जैसे कि उनकी लीडर। और साथ ही में इन सभी लड़कियों के गले में मेटल का एक कॉलर लगा हुआ था। थोड़ी देर में एक लड़का अपने 2 गार्ड के साथ यहाँ आता है, जो सभी लड़कियों को बताता है कि इस साल होने वाली सिंड्रेला गेम्स के लिए आप सब लड़कियों को चुन लिया गया है, जिसमें आप सभी को शामिल कर लिया गया है। और मैं इस गेम का होस्ट। इस आइलैंड पर बहुत सारे कार्ड्स छुपे हुए हैं। सुबह 7 बजे से आप लोगों को वो कार्ड्स ढूंढने में लग जाना है, और शाम के 7 बजे ही एक क्लब, जो कि एक गेम खेलने की जगह है, वहां पर पहुंच जाना है। वहां आप सभी के बीच कार्ड गेम्स खेली जाएंगी, और जो गेम हार जाएगा उसे इस गेम से निकाल दिया जाएगा। अब सभी के बैग में अपना अपना मोबाइल है, जिसके अंदर सभी कार्ड्स की लोकेशन डाली हुई है, यानी कौन सा कार्ड किधर है, ताकि आपको ये सभी कार्ड आसानी से मिल जाएं। जो भी आखिरी तक इस गेम में टिका रहेगा, यानी जो ये गेम जीत जाएगा, उसे इस मुल्क का सबसे फेवरेट बना दिया जाएगा, यानी जिसे सब लोग पसंद करेंगे, जिसके बाद उसे इनाम मिलेगा फिल्म्स और एड्स में काम करने के लिए। तभी एक लड़की बोलती है कि मुझे इस बकवास गेम में कोई दिलचस्पी नहीं है, और वो यहाँ से जाने लगती है। उसे वहां से जाता देख एक गार्ड अपने टैब का बटन दबाता है, जिसके फौरन बाद वो मेटल का कॉलर जो उस लड़की के गले में बंधा था वो आवाज करने लगता है, और फिर तभी अचानक उस लड़की की मौत हो जाती है। उन्हें ये नजारा दिखाकर होस्ट कहता है कि तुम सभी के कॉलर में एक जहर का इंजेक्शन लगाया हुआ है, जो हमारे एक बटन दबाते ही उस इंसान में चला जाएगा, जिससे उसकी मौत हो जाएगी। तो यहाँ से भागने का तो बिल्कुल भी मत सोचना। अब ये जानकर सारी लड़कियां काफी डर जाती हैं और समझ जाती हैं कि हम इस जानलेवा गेम में फंस चुके हैं। वो ये भी जान लेती हैं कि हमारी एजेंसी ने ही मोटी रकम लेकर हमें यहाँ भेजा है। इसके बाद गेम होस्ट इस गेम के और रूल्स बताने लगता है कि इस आइलैंड पर आप लोगों को टोटल 3 तरह के कार्ड मिलेंगे। एक का नाम है प्रिंस, एक स्टेप मदर और एक का नाम है विज, जिनके बीच एक ट्रायंगल की तरह गेम चलती है। जैसे प्रिंस हराता है स्टेप मदर को, स्टेप मदर विज को, विज प्रिंस को। जैसे ही ये कार्ड्स के करीब जाएंगे, इन्हें खुद ही पता चल जाएगा कि वो कार्ड्स के काफी पास ही खड़े हैं। फिर शाम को गेम खेलने वाली जगह पर 2 लोग आमने सामने आएंगे, अपना एक एक कार्ड आगे करेंगे। फिर वो 3 कार्ड के मुताबिक, यानी प्रिंस, स्टेप मदर और विज में से जिसके पास भी विन वाला कार्ड होगा, मींस सही वाला, वो इस गेम को जीत जाएगा। इसके सामने वाला प्लेयर जो कि हार गया होगा, उसे मार दिया जाएगा। इसके अलावा आप लोगों के पास 3 ऑप्शन कार्ड्स भी हैं, मतलब कि वो इनमें से किसी को भी अपनी मर्जी के मुताबिक चुन सकते हैं। आप जितना भी वक्त इस आइलैंड पर गुजारेंगे, आपके पॉइंट बढ़ते जाएंगे, और फिर इन पॉइंट्स की मदद से ही आप इन ऑप्शन कार्ड्स को खरीद सकते हैं। साना मोबाइल निकाल कर देखती है कि उसके पास तो अभी सिर्फ 2 ही पॉइंट हैं। इसके बाद गेम होस्ट आखिरी रूल बताता है कि कोई भी एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करेगा, मतलब कि जबरदस्ती कोई भी एक दूसरे से कार्ड हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा, वरना उसे भी गेम से निकाल दिया जाएगा। और इसी के साथ गोली चलाकर वो सिंड्रेला गेम की शुरुआत कर देते हैं, जिसके बाद सभी लड़कियां कार्ड ढूंढने के लिए आइलैंड के अंदर भागती हैं। आगे जाने पर साना को एक कार्ड मिल जाता है, मगर वो उसे एलिना को दे देती है कि इसे तुम रख लो। फिर वो देखती है कि एक लड़की दूसरी लड़की के पीछे भाग रही है, तो उसे लगता है कि ये दोनों लड़ रहे हैं, तो वो भी मदद करने के लिए इनके पीछे भागती है। अब जो लड़की पीछे भाग रही थी, वो उस लड़की को पकड़ ही लेती है और उससे कार्ड छीनने की कोशिश करती है, जिससे तभी उस लड़की का कॉलर बजने लगता है और वो मारी जाती है। जिसके बाद गेम होस्ट उसकी मौत का ऐलान कर देता है और एक बार फिर सबको बताता है कि ऐसे मत करो, एक दूसरे के साथ ना लड़ो तो ही अच्छा है। जिसके बाद साना उस लड़की के साथ आगे बढ़ने लगती है। तभी साना के मोबाइल में कार्ड के करीब होने का बताया जाता है। अब भागकर साना उस कार्ड को उठा लेती है, मगर वो ये कार्ड भी उस लड़की को ही रखने के लिए दे देती है। अब शाम के 7 बजने ही वाले थे। साना उस लड़की को कहती है कि हमें गेम वाले एरिया में चलना चाहिए। वो लड़की साना से पूछती है, पर तुम्हें कितने कार्ड मिले हैं? तो खुशी खुशी साना अपने बैग से कार्ड निकालकर उसे दिखाने लगती है, जो 2 थे। तभी वो लड़की उन कार्ड्स को छीनकर भाग जाती है। तब वो समझ जाती है कि इस लड़की ने मेरी अच्छाई का फायदा उठाया है। ये एक धोखेबाज लड़की है, और जो पहली लड़की मरी थी वो भी दरअसल इस चालाक लड़की के पीछे इसीलिए ही भाग रही थी, ताकि अपने कार्ड्स इससे वापस ले सके।
क्योंकि इसने उसके भी कार्ड छीन लिए थे। चालाक लड़की कहती है कि मेरे पास अब पूरे 5 कार्ड्स हो गए हैं, देखना इस गेम को मैं ही जीतूंगी, और यहाँ से भाग जाती है। अब साना के पास कोई कार्ड नहीं बचा था, तो उसे तो वैसे ही गेम से निकाल दिया जाएगा। इस वजह से वो मायूस हो गई थी। मगर तभी उसे ऑप्शन कार्ड्स याद आते हैं जिन्हें वो पॉइंट्स के जरिए खरीद सकती है। वो अपना मोबाइल चेक करती है तो उसके पॉइंट्स काफी बढ़ गए थे, 1000 से भी ऊपर चले गए थे, जो एक हैरानी वाली बात थी। लेकिन इन पॉइंट से वो सिर्फ पंपकिन कार्ड ही खरीद सकती थी, क्योंकि बाकी कार्ड्स तो काफी महंगे थे। तो अरीना उसे कहती है कि अगर तुम चाहो तो कुछ कार्ड्स मुझसे ले सकती हो, लेकिन साना मना कर देती है और अपने पॉइंट्स के जरिए वो पंपकिन कार्ड खरीद लेती है। फिर 7 बजते ही गेम एरिया में मैच शुरू हो जाता है, जहां गेम होस्ट कोई भी 2 लड़कियों को आमने सामने बुलाता है। दोनों अपना अपना कार्ड आगे करती हैं और पहली चाल में जो लड़की चालाक थी वो जीत जाती है और दूसरी लड़की का कॉलर बजने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। तब यहाँ के गार्ड जीतने वाली लड़की को उसका कमरा दिखाने ले जाते हैं, मगर जाते जाते वो लड़की मरी हुई लड़की से उसका बचा हुआ कार्ड भी चुरा के ले जाती है। अब अगले मैच में वो चालाक लड़की जिन्हें साना से कार्ड छीने थे वो साना के सामने आती है। चालाक लड़की को पूरा यकीन था कि गेम को तो मैं ही जीतूंगी, क्योंकि साना के पास तो कार्ड्स ही नहीं है। लेकिन तभी साना को उसके खरीदे हुए 6 कार्ड दे दिए जाते हैं। दोनों जैसे ही अपने कार्ड को आगे करती हैं तो गेम होस्ट दोनों को ऑप्शन कार्ड्स के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि अगर पंपकिन कार्ड जो कि साना के पास है उसके सामने अगर कोई भी नॉर्मल कार्ड डाला जाए तो इस गेम को रोक दिया जाता है, और जो दूसरा कार्ड है मिडनाइट वो पंपकिन कार्ड को हरा सकता है। और सबसे आखिरी ऑप्शन कार्ड है ग्लास कार्ड, वो इतना महंगा है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। जिसके बाद ये दोनों अपनी आगे की चालें चलने लगती हैं, और क्योंकि साना ने सारे ही पंपकिन कार्ड खरीदे थे तो वो सारे मैच ही खत्म करती रहती है। जिसके बाद उस चालाक लड़की के पास उसके सारे ही 5 कार्ड खत्म हो जाते हैं, जिससे वो ये गेम हार जाती है। वो रोना धोना शुरू कर देती है, मगर इसके बावजूद भी उसका कॉलर बच जाता है और उसे भी मार दिया जाता है। और हालांकि उसने साना के साथ अच्छा नहीं किया था, फिर भी उस चालाक लड़की की मौत पर साना को काफी दुख होता है। जिसके बाद साना को भी उसी कमरे में ले जाकर छोड़ दिया जाता है। अब साना की दोस्त एरिना भी एक लड़की से उस गेम को जीत जाती है और वो साना के साथ वाले कमरे में आती है। दोनों दीवार में कान लगाकर एक दूसरे से बातें कर रही थी। एरिना उसे कहती है कि हमें अब एक टीम की तरह काम करना चाहिए। हम अलग अलग होकर इस आइलैंड पर कार्ड ढूंढेंगे और शाम होने पर उन्हें आपस में बांट लेंगे। रात में साना को एक सपना आता है जिसमें वो अपनी बहन को इस आइलैंड पर भागता हुआ देखती है। फिर अगली सुबह गेम का दूसरा दिन शुरू हो जाता है। यहाँ अब सिर्फ 9 लड़कियां ही जिंदा बची थी। गोली चलते ही वो कार्ड्स को ढूंढने के लिए आइलैंड के अंदर चली जाती हैं। साना और एक लड़की की नजर एक साथ ही कार्ड पर जाती है। तब साना जल्दी से भागकर वो कार्ड ले लेती है, लेकिन इस चक्कर में वो एक खाई में गिरने वाली होती है। लेकिन वो दूसरी लड़की उसका हाथ पकड़कर उसकी जान बचा लेती है और उसकी मदद करने के बदले में वो साना से वो कार्ड हासिल कर लेती है। लेकिन जब साना आगे बढ़ती है तो उसे एक और कार्ड वहां मिल जाता है। साथ ही वो देखती है कि यहाँ हर जगह पर कैमरा लगे हुए हैं, और जब वो थोड़ा आगे जाती है तो उसे एक जगह एक लड़की बेहोश पड़ी मिलती है जिसकी एक आंख खराब थी। वो उस लड़की के पास जाती है तो देखती है कि उसकी पानी की बोतल खाली हो गई है। तब साना उसे अपनी बोतल से पानी पिला देती है। पानी पीने के बाद वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारा कोई भी शुक्रिया अदा करने वाली नहीं हूँ और तुम ये अच्छाई का नाटक करना बंद कर दो, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। तुम पागल हो जो इस तरह से कर रही हो। उधर अरीना कार्ड ढूंढते हुए एक गुफा में जाती है जहां एक लड़की आकर एक लकड़ी से उस पर हमला कर देती है और कहती है कि यहाँ कोई कैमरा नहीं लगा हुआ, मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे सारे कार्ड्स हासिल कर लूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि गेम जीतने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। जिसके बाद वो अरीना पर दोबारा से हमला करके उसे नीचे गिरा देती है। वो उसे जान से मारने ही वाली थी कि तभी उसके गले का कॉलर बजने लगता है और उसकी खुद की ही मौत हो जाती है। तब गेम होस्ट उसकी भी मौत का ऐलान कर देता है और कहता है कि बेशक कैमरा अक्सर कई जगहों पर नहीं है, लेकिन इस आइलैंड के चप्पे चप्पे पर हमारी नजर है। उसके मरते ही अरीना उसके बैग से सारे कार्ड निकालकर आगे बढ़ जाती है। जिसके बाद शाम के सभी गेम अरीना में पहुंच जाते हैं जहां साना के पास पंपकिन के अलावा मिडनाइट कार्ड भी थे। पहला मैच अरीना का था एक दूसरी लड़की के साथ। जाते जाते साना उसे अपने सारे कार्ड्स दे देती है। तो जाते जाते अरीना उसे कहती है कि अगर मैं गेम में हार गई तो तुम जल्दी से सारे कार्ड वापस ले लेना। अब पहला मैच खत्म हो जाता है क्योंकि अरीना के पास पंपकिन कार्ड था। इसके बाद दूसरे मैच में सामने वाली लड़की मिडनाइट कार्ड चलती है जबकि अरीना विच कार्ड। तो होस्ट उस लड़की को कहता है कि तुम गेम हार गई हो,
क्योंकि मिडनाइट कार्ड सिर्फ पंपकिन कार्ड को ही हरा सकता है और नॉर्मल किसी कार्ड को भी नहीं। और इसके बाद उस लड़की को भी मार दिया जाता है और अरीना साना के गले लगने के बहाने अपने सारे कार्ड उसे दे देती है। जिसके बाद आमने सामने आती है साना और वो लड़की जिसने खाई में गिरने पर उसकी जान बचाई थी। वो लड़की यहाँ एक चाल चलती है, वो बताती कुछ है और सामने कोई और कार्ड लेकर आती है। ये देख साना पंपकिन कार्ड रख के इस मैच को रोक देती है। ऐसा कुछ देर तक चलता रहता है, मगर तभी आखिर में उस लड़की के पास एक ही कार्ड रह जाता है, वो होता है पंपकिन, जिसे वो सामने रख देती है। ठीक उसी वक्त साना अपना मिडनाइट वाला कार्ड रख देती है और क्योंकि मिडनाइट कार्ड पंपकिन कार्ड को हरा देता है तो वो लड़की इस गेम को हार जाती है और उसे मार दिया जाता है और साना गेम को जीत जाती है। अपने अपने कमरों में जाने के बाद अरीना साना को कहती है कि मैंने आइलैंड में एक जगह करीब 10 कार्ड देखे हैं, तो कल हम एक साथ होकर उस जगह पर कार्ड लेने जाएंगे। अब यहाँ साना काफी परेशान थी, तो वो अरीना को कहती है कि मुझे ये फिक्र सता रही है कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब हम दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। इस पे अरीना मुस्कुराती हुई कहती है कि अगर हम दोनों में से कोई भी जिंदा बचकर यहाँ से निकल गई तो मुझे बहुत खुशी होगी। अब साना को फिर से सपने में उसकी बहन नजर आती है जो कि लटकी हुई थी और इसके बाद गेम का तीसरा दिन आ जाता है जहां अब सिर्फ 4 लड़कियां ही जिंदा बची थी। तब प्लान के मुताबिक अरीना और साना उस 10 कार्ड्स वाली जगह पर जाने लगती हैं, जहां वो लड़की जिसकी आंख खराब थी वो भी उनका पीछा कर रही थी। वो उस जगह पर जाके देखती हैं कि वहां 10 नहीं बहुत सारे कार्ड थे, मगर उनमें से सिर्फ 10 कार्ड्स ही असली थे, बाकी सब नकली थे। तो वो उनमें से असली कार्ड्स ढूंढने लगती हैं, मगर तभी ही वो खराब आंख वाली लड़की जो इनका पीछा कर रही थी वहां आकर वो सभी कार्ड्स उठाने लग जाती है, जिसकी वजह से उसके और अरीना के बीच खींचातानी शुरू हो जाती है, जिस वजह से उस लड़की की आंख पर लगी पट्टी गिर जाती है। तब अरीना उसकी पट्टी उठाकर उसका मजाक बनाने लगती है। वो लड़की अपनी पट्टी लेने के लिए अरीना के पीछे भागती है और उसे नीचे गिरा देती है। तब अरीना जो कि बहुत चालाक थी यहाँ झूठ मूठ कर रोने लगती है। उसने क्योंकि उस लड़की को यहाँ फंसा दिया था कि इसने मुझे चोट पहुंचा दी है, जिससे उस लड़की का कॉलर भी बजने लगता है और बिना किसी वजह से ही उस बेचारी की मौत हो जाती है। जिसके बाद अरीना उठती है और साना से कहती है कि मानती हूँ तुम अच्छी हो, पर अब तुम मुझे अच्छाई का भाषण ना ही देना तो अच्छा होगा, क्योंकि तुम पागल हो, डरपोक हो, तुम्हारी तरह हाथ पर हाथ धरकर बैठने से कुछ नहीं होगा। जिसके बाद वो साना को उसके हिस्से के कार्ड देकर बोलती है अब हमें अलग हो जाना चाहिए। तब इतनी ही देर में यहाँ तीसरी बची लड़की भी आती है जो इन सब हालात की वजह से दिमाग से पागल हो गई थी। वो अरीना के कार्ड छीनकर पहाड़ की तरफ जाने लगती है और वहां से सारे कार्ड वो समंदर में फेंक देती है, जिसके बाद वो रोते रोते खुद भी वहां से फिसल जाती है, लेकिन साना उसका हाथ पकड़कर गिरने से उसे बचा लेती है। तब अरीना भी उनकी मदद करने आती है। वो साना को पकड़ लेती है ताकि वो गिर न जाए, लेकिन तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि ये तो मेरे पास बहुत अच्छा मौका है कि मैं इन दोनों जिंदा बची लड़कियों को गिरा देती हूँ, जिसके बाद मैं इस गेम को जीत जाऊंगी। इस सोच के बाद जैसे ही वो साना को छोड़ती है तो वो दोनों समंदर में नीचे गिर जाते हैं। मगर शाम को हम देखते हैं कि साना मरी नहीं है बल्कि वो जिंदा है, खुद भी और उस लड़की को भी समंदर से बाहर लाती है। वो लड़की साना को कुछ अच्छी बातें बोलकर उसका शुक्रिया अदा करती है और फौरन ही मर जाती है। इसके बाद गुस्से में साना गेम वाले एरिया में जाती है जहां अरीना आकर उसके गले से लग जाती है। वो देखती है कि अरीना का कॉलर तो पहले से ही बज रहा है। मरते मरते अरीना उससे माफी मांगती है कि मैंने तुम्हारी बहन को भी मारा था और तुम्हारे साथ भी मैंने अच्छा नहीं किया, जिसके बाद अरीना की भी मौत हो जाती है और अब इस गेम में सिर्फ साना ही बची थी। वो पूछती है कि मैच खेले बगैर ही आपने अरीना को क्यों मारा। तभी गेम होस्ट कहता है कि पिछले साल वो सिंड्रेला गेम में जीत गई थी और फाइनल मैच में ही उसने तुम्हारी बहन को हराया था, लेकिन अब मुझे चेयरमैन से ये ऑर्डर मिला था कि मैं अरीना को ही गेम जीतने ना दूं। वैसे भी वो बहुत तेज है और गेम देखने वाले लोग भी उससे तंग आ गए थे। आगे वो बताता है जो सिंड्रेला गेम है और इसमें जितने भी मैच दिखाए गए ये एक शो है जो आइलैंड में लगे कैमरों की वजह से रिकॉर्ड किया जाता है और लोग पैसे देकर इस शो को देखते हैं, जिसके बाद इन पैसों को सभी प्लेयर्स की खूबियों के हिसाब से पॉइंट्स में बदल दिया जाता है। जैसे साना शुरू से ही हर किसी की मदद करने की कोशिश कर रही थी, जिससे वो सब देखने वालों की फेवरेट बन गई थी और यही वजह थी कि उसके पॉइंट्स इतनी तेजी से बढ़ रहे थे। इसके बाद टीवी होस्ट को चेयरमैन की तरफ से ऑर्डर मिलता है कि साना को एक आखिरी गेम खेलनी होगी, मतलब कि फाइनल, जिसपे साना कहती है कि अब तो कोई जिंदा बचा ही नहीं, तो मैं किसके साथ आखिरी गेम खेलूंगी। तो फौरन ही एक जगह से साना की बहन निकलकर बाहर आती है जो कि मरी नहीं थी बल्कि अभी जिंदा थी,
क्योंकि पिछले साल वो आखिरी गेम में हार तो गई थी मगर उसे अभी मारा नहीं था और अब उसे एक और मौका दिया जा रहा है सबकी फेवरेट बनने के लिए, जिसके लिए गेम उसे अपनी बहन के साथ ही खेलनी है। वो अपनी बहन साना के सारे कार्ड्स लेकर गेम खेलने चले जाती है क्योंकि वो दरअसल एक खुदगर्ज लड़की थी जो कि बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसकी बहन ये गेम जीते और सबकी फेवरेट बने। मशहूर होने के लिए वो इतनी अंधी हो गई है कि उसे कोई परवाह नहीं है कि सामने वाले से उसका क्या रिश्ता है। जिसके बाद दोनों बहनों को फाइनल मैच के लिए एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर दिया जाता है। अब यहाँ आने से पहले भी साना ने एक ऑप्शन कार्ड खरीदा होता है मगर वो कौन सा था वो अभी हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन उसे वो कार्ड लाकर दे दिया जाता है। साना की बहन अपने कार्ड्स में से एक कार्ड चलाती है और साना से कहती है कि मेरी प्यारी बहन तुम ऐसा करो, तुम जानबूझकर हार जाओ इस गेम को ताकि तुम्हारी बड़ी बहन का सपना पूरा हो जाए सबकी फेवरेट बनने का। लेकिन यहाँ पर साना इकलौता अपना ऑप्शन कार्ड आगे करती है और ये कार्ड था ग्लास कार्ड, जो देख फौरन गेम होस्ट कहता है कि साना का कार्ड जीत गया है क्योंकि ग्लास कार्ड सबसे कीमती और खास है जो हर कार्ड को हरा सकता है और इसे खरीदने के लिए 30,000 पॉइंट्स लगते हैं जो कि आज तक इस गेम में किसी के भी नहीं हुए थे और ये पहली बार हुआ था कि किसी ने उस कार्ड को खरीदा था, यानी साना ने, क्योंकि पब्लिकली गेम देखने वाले सारे लोग साना के साथ थे, उसे खूब पसंद कर रहे थे और उसका साथ दे रहे थे। वजह सिर्फ एक थी, उसकी अच्छाई। और इसके बाद साना की बहन रोती रोती वहां से भाग जाती है मगर फिर भी उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद साना भी वहां से चली जाती है। गेम होस्ट उसके पास आता है और कहता है कि तुम इस साल की सिंड्रेला गेम्स की विनर हो, मतलब कि तुम इस गेम को जीत गई हो। ये कहकर वो उसे इनाम देता है और साना अवार्ड लेकर रोने लगती है और पानी में चली जाती है। अब उसके पीछे पीछे गेम होस्ट भी आता है और उससे पूछता है कि तुम्हें गेम जीतकर कैसा लग रहा है, तुम सबकी फेवरेट बन गई हो, तुम्हारे लाखों फैंस तुम्हें देख रहे हैं, जरा इनकी तरफ देखो। तब साना कैमरे की तरफ देखकर सिर्फ अपने फैंस के लिए मुस्कुराने लगती है जबकि अंदर से वो काफी दुखी थी। तो इस गेम से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने से ज्यादा हमेशा दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, फिर चाहे हम कितनी भी बड़ी मुसीबत में ही क्यों ना हो, क्योंकि अगर हम अच्छे होंगे और हमारा दिल दूसरों के लिए साफ होगा तो हमारे साथ भी अच्छा होगा, हम आगे बढ़ेंगे और किस्मत भी हमारा साथ देगी, जैसे साना के साथ हुआ। उसने हमेशा सबके साथ अच्छा किया और इसके बाद आखिर में उसके साथ भी अच्छा हुआ, उसे इनाम मिला और जिन्होंने दूसरों का बुरा सोचा उनके साथ बुरा ही हुआ। तो हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, हमेशा अच्छा सोचें और सबके साथ भी अच्छा ही करें। और इसी मैसेज के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है।